पुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से गंगू कुंड पर सफाई और श्रमदान का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह, पूर्व महापौर पारस सिंघवी सहित कई कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। इस दौरान एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस टीम, स्काउट गाइड और विभिन्न संस्थाओं के स्वयंसेवक भी मौजूद रहे। अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चों ने भी उत्साह के साथ श्रमदान किया। तो वहीं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने परिसर में आम का पौधा भी लगाया। तो अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान किया है। स्कूली बच्चे भी जो है उत्साह के साथ श्रमदान करते दिखाई दिए। जिला कलेक्टर ने परिसर में आम का पौधा भी लगाया और जिस तरीके से पौधा लगाया गया है, देखिए एक संदेश यहाँ पर इन तमाम कार्यों के माध्यम से दिया गया है। चाहे साफ सफाई की बात कर लें तो स्वच्छता का संदेश यहाँ दिया, पौधा लगा के पौधारोपण का, पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता का संदेश लोगों को यहाँ दिया गया। तो इसमें अधिकारी कर्मचारी तो रहे, लेकिन साथ ही खास बात ये कि बच्चों ने भी उतने ही उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। झुंझुनू के बिसाऊ में चुरू से बहादुरगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज ने सड़क किनारे खड़े ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर सहित 10 लोगों को चोट आई है, जिनको बिसाऊ के सरकारी अस्पताल लाया गया है। सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और दोनों वाहनों को मौके से हटाकर यातायात सुचारू करवाया गया है। तो देखिए ट्रॉली से जा भिड़ी है हरियाणा रोडवेज की बस और जिससे यातायात जाम हुआ था, लेकिन फिलहाल जो है यातायात को शुरू करवा दिया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर में गत समय में असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन होने पर डीएसटी साउथ टीम के 9 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया, जिसमें एएसआई प्रेमचंद को श्यामनगर थाना, हेड कांस्टेबल भागचंद को महेशनगर थाना, हेड कांस्टेबल मान सिंह को मानसरोवर थाना, हेड कांस्टेबल अभय सिंह को मुहाना थाना, हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह को शिवदासपुरा थाना, हेड कांस्टेबल चालक राजेश को अपराध शाखा, कांस्टेबल दिनेश को शिवदासपुरा थाना, कांस्टेबल विजयपाल को साइबर सेल पुलिस उपायुक्त कार्यालय साउथ और कांस्टेबल राजेंद्र को अपराध शाखा में लगाया गया है। तो डीएसटी साउथ टीम के 9 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन को लेकर ये 9 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। झुंझुनू से खबर, जहां खेतड़ी वन्यजीव अभयारण्य स्थित समदेड़ा तालाब परिसर में पीपल, बरगद और तुलसी के पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। ये कार्यक्रम पर्यावरण प्रेमी गोपाल कृष्ण शर्मा की पहल पर आयोजित हुआ, जिसमें खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक गुर्जर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बरगद, तुलसी और पीपल जैसे पौधों का न केवल धार्मिक बल्कि औषधीय महत्व भी है। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक गोपाल कृष्ण शर्मा को साफा, शॉल और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी किया गया। निश्चित रूप से गोपाल जी भाई साहब ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। जो पर्यावरण संरक्षण का जो इन्होंने 48 वर्ष से लगातार जो एक संकल्प उठा रखा है और उसको विधिवत निभाते हैं और बड़ी पवित्रता के साथ निभाते हैं। निश्चित रूप से मैं सबकी तरफ से इनको साधुवाद तो देता ही हूँ, लेकिन अपने बहुमुखी आयाम की प्रतिभा के धनी हैं। ये पत्रकारिता में भी इनका एक अपना वजूद है। निश्चित रूप से जो एक सामाजिक सरोकार के काम है, ये जो हटके अपने उससे करते हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और जो पुण्य कार्य ये करते हैं, हर वर्ष तुलसी का पौधा, पीपल के पौधे, बड़ के पेड़ ये वितरित करते हैं। ये पर्यावरण के प्रति इनका जो लगाव है और जो निश्चित रूप से दिखता है। मैं ये आधिकारिक रूप से तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा निश्चित रूप से पर्यावरण के रूप में जो भी हमारी राजस्थान सरकार जो नाम मांगेगी, निश्चित रूप से मैं गोपाल जी के नाम की पूरी अनुशंसा करूंगा। ये पर्यावरण संतुलन हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसमें बहुत बड़ा कार्य कर पाऊंगा, लेकिन एक जो कहानी है मैं आपको उसके माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार जंगल में आग लग गई थी। एक चिड़िया अपने चोंच में
समुद्र से पानी भरे और उसमें डाल रही थी। बार बार में ले जाके किसी ने पूछ लिया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं आग बुझाने का प्रयास। बोले आपकी इससे थोड़े से पानी से आग थोड़ी बुझेगी। तो उसने कहा कि मेरा नाम ये तो रहेगा कि मैंने आग लगाने में आग बुझाने वाला हूं, इसलिए मेरा है कि प्रकृति का जो असंतुलन हो रहा है पर्यावरण का, उसको तो मैं ठीक नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत कुछ मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूं। और मैं अब तक मैं 52,000 पिछले साल तक देखा, अब 2,000 इस साल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अलवर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानीय करौली बाग के समीप भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत ही अस्पताल भिजवाया। तो वहीं पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। दिनांक 13/6/2025 को समय करीब 8:45 बजे इतला मिली थी कि करौली बाग के पास एक कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। इस इतला पर मौके पर पहुंचे तो मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में तथा मोटरसाइकिल संबंधित 3 लोग घायल मिले थे तथा एक कार भी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। सिरवोही के शिवगंज से खबर आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर ब्रिज से नीचे गिरी है बाइक पर सवार व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। वैरा रामपुरा ब्रिज पर हादसा हुआ है। तो अनियंत्रित होकर ब्रिज से नीचे जा गिरी बाइक पर सवार व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि घायल को देखिए हॉस्पिटल उपचार के लिए ले जाया गया है। वैरा रामपुरा ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित हुई बाइक और ब्रिज से नीचे जा गिरी। चलिए इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर के खाजूवाला से खबर। सड़क पर चलती एसी बस में अचानक आग लग गई। धू कर बस पूरी तरह से जल गई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खाजूवाला के 28 KJD के पास की ये घटना बताई जा रही है। सड़क पर चलती हुई एसी बस में अचानक आग लग गई और धू कर पूरी तरह से बस जल गई। हालांकि गनीमत रही कि देखिए यात्री जो हैं वो सभी सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें देखिए, चलती हुई एसी बस में आग लगी और किस तरीके से जो धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस में सवार सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। किसी तरह की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। तो धू कर जली है पूरी बस। चलती हुई बस में अचानक आग लगी। एसी बस थी ये। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। खाजूवाला के 28 KJD के पास की ये घटना बताई जा रही है। चलिए इसी कड़ी में रुक करते हैं अगली खबर का। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक और कार की भिड़ंत हुई है। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। संगरिया के नगराना टोल के पास ये हादसा हुआ है। ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हुई। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। संगरिया के नगराना टोल के पास की ये घटना बताई जा रही है। 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि भीषण हादसा था ये। तस्वीरें देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भीषण हादसा। ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हुई। कार सवार 3 लोगों की मौत।